दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उन्होंने दी रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो पटीशन दायर की गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू अदालत वालों जमानत दे दी गई थी, लेकिन ईडी ने उस जमानत को चैलेंज किया हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने जमानत रोक बरकरार रखा। हुण सुप्रीम कोर्ट दे विच जो अरविंद केजरीवाल के वकील गए ने, आज सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करेगी उस पिटीशन पे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बीते दिन शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने केजरीवाल तो पुछ पड़ताल भी की है और पुछ पड़ताल की गई बयान जो ने कलमबद्ध अरविंद केजरीवाल के फिलहाल कर ले गए ने। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आया। संजय सिंह कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट तो जमानत मिलने की पूरी संभावना है, यानी कि आम आदमी पार्टी के वालों पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। इस तो पहला केंद्र की बीजेपी सरकार ने सीबीआई के नाल मिलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार करके उन्होंने गिरफ्तार करने की साजिश रची है। पूरा देश बीजेपी और केंद्र सरकार का अत्याचार ते अन्याय देख रहा है। ये तमाम गलों का जिक्र आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे कह रहे हैं। राजू राज साढ़े नाल फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। राजू राज, केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश किया गया कल, और आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर सुनवाई होगी। कितने बजे सुनवाई हो और कैसी संभावना है कि रिहाई संभव है या कितनी मुश्किल है? देखिए, दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। दूसरा, कल देर रात जो खबर आई कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी खबर बताई गई कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, लेकिन सीबीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की। सीबीआई कहना है कि वो कोर्ट के परमिशन लेने के बाद 25 तारीख को तिहाड़ जेल जाके अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है, और हो सकता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर वो खुद वहां पर पेश होंगे। और सीबीआई की कोशिश होगी कि आबकारी मामले में जो कस्टोडियल इंक्वायरी की अगर जरूरत पड़ती है तो सीबीआई कोर्ट में इसकी मांग करेगी, और हो सकता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट से ही सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले। दूसरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर चल रहा है वो ईडी वाले मामले में चल रही है। ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी 1 लाख के निजी मुचलके पर। उसके बाद ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई के जो आदेश है उस पर रोक लगा दी और सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई चली। आज हो सकता है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आदेश आ जाए कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब ईडी के बाद सीबीआई अरविंद केजरीवाल से कल पूछताछ की है। पूछताछ करने के बाद आज ट्रायल कोर्ट जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां पर अपनी बातों को रखेगी, तमाम चीजें रखेगी। अगर सीबीआई को कस्टोडियल इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल को या तो गिरफ्तार किया जाए या तो फिर सीबीआई टीम तिहाड़ जेल के जाके अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जो उम्मीदें जताई जा रही है कि सीबीआई हो सकता है कस्टोडियल इंक्वायरी की कोर्ट में मांग करे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार कर ले आबकारी मामले में, जो मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। राजू राज, इसमें एक बात ये भी है कि वेकेशन जज सुधीर कुमार ने यह भी कहा हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा कि निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू अदालत की तरफ से ये कहा गया कि ईडी के द्वारा जो है सीधे तौर पर और पुख्ता सबूत जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पेश नहीं किए जा सके हैं। तो हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी के द्वारा पेश किए गए सबूतों का सही आकलन करने में विफल रही है अदालत, और आम आदमी पार्टी के नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते वक्त विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हाई कोर्ट ने तवज्जो दी है कि ईडी की आपत्तियों को गंभीरता से विचार किया जाए। क्या लगता है कि ईडी के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं? लगातार ईडी की टीम इस बात को कही कि उनके पास सबूत हैं, जो मैसेजेस आए हैं, जो मैसेज किए गए हैं, जो फोन को डिस्ट्रॉय किया गया, तमाम ऐसे एविडेंस हैं। लेकिन डायरेक्ट तौर पर एविडेंस ईडी के पास नहीं थे कि जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, जो पैसे लेन देन किए वो पैसे कहाँ गए। लेकिन जो हवाला के पैसे आए जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया, तमाम तथ्यों को रखे गया और मैसेज के थ्रू, और इस पूरे मामले में जो सरकारी गवाह बने हैं मंगूटा, इन तमाम लोगों के बयान के आधार पर ईडी इस अरविंद केजरीवाल के जमानत का विरोध करती आई है।
लेकिन चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई और उस जमानत को लेकर जब ईडी ने हाईकोर्ट में रुख किया था तो उस समय ईडी ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट उनकी बातों को सुनी ही नहीं, तमाम जो तथ्य थे उसको सुना नहीं, इसलिए हाईकोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाई और ईडी के जो आरोप हैं उसको गंभीरता से लिया और पूरे मामले की सुनवाई करते हुए अपना ऑर्डर रिजर्व रखा था। लेकिन ये जब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई की। तो अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है। अगर राहत मिलती है ईडी वाले मामले में, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि अब इस पूरे मामले में सीबीआई अब तक इस पूरे मामले में कल अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। आज कोर्ट में उसको जवाब देना होगा कि पूछताछ के बाद क्या कस्टोडियल इंक्वायरी की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ती है तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई इस पूरे मामले में गिरफ्तार करे और सीबीआई पूछताछ करे, तो मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है और कोर्ट में सीबीआई राउत एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई अपनी क्या दलीलें रखती है, क्या क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब जिस वक्त पिटीशन दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो पाएगी। अब संभवतः क्या हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्या ईडी की तरफ से दलीलें हैं या अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से क्या कुछ तथ्य या सबूत पेश किए जाएंगे, इस पर नजर बना के रखिएगा। राजू राज, जैसे कोई अपडेट आता है हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा।